हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। जैसे आपको पता है, मैं बहुत सारे ऐसे क्वेरी सेशंस करता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बनाया टाटा पंच पे, आप एक बार जाके देख सकते हो। वहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे जो मेरे को फीचर करना पड़ा चैनल पे। आज मैं पार्ट 3 बना रहा हूँ। दोस्तों, आपके लिए सब नया है तो मैं आपको बता दूँ, इस चैनल में मैं अपडेट्स देते रहता हूँ, कार्स और बाइक्स के रिलेटेड, और रिव्यू वीडियोज़ भी पोस्ट करते रहता हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करके आपके फीडबैक भी दे दीजिए। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रेम चावला सर से। वो बोलते हैं, वो मेरे नए सब्सक्राइबर है। थैंक यू सो मच सर सब्सक्राइब करने के लिए, वेलकम। और वो बोलते हैं कि वो वैगनआर चला रहे हैं, 2002 का मॉडल है उनका, और उनको एक नया कार लेना है। वो कंफ्यूज है कि उनको पंच लेना है या कोई दूसरा कार लेना चाहिए। और वो बोलते हैं कि वो ये भी पूछते हैं कि क्या मुझे मारुति के कार की तरफ ही जाना चाहिए। उनका ड्राइव अराउंड 100 से 200 किलोमीटर ही चला लेते हैं महीने में, तो उनका ज़्यादा रनिंग नहीं है और वो सिटी में ही चलाते हैं जैसे उनका रिक्वायरमेंट है। देखो, सिंपल वे में आपको मैं बता देता हूँ, माइलेज आपका प्रायोरिटी है, आप सिटी में ही चलाते हो, उसके ज़्यादा रनिंग नहीं है जैसे आपने बताया है, तो आप मारुति की कार ले सकते हो फॉर श्योर। बट आपको ये भी मेरे को पूछना चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है सर्विस को लेके मारुति के कार्स के साथ, क्योंकि आपने वैगनआर ओन किया है तो आपको डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस मेरे को पूछना चाहिए। क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, सर्विस को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है आपको, एंड सर्विस बहुत अच्छे से हुआ है, कभी प्रॉब्लम नहीं दिया है कार ने, तो सर्विस को लेके कोई इशू नहीं है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, तो डेफिनेटली आप मारुति की कार की तरफ जा सकते हो। बट अगर आप टाटा के कार की तरफ जाओगे तो आपको सेफ्टी बेटर देखने को मिलेगा, आपको बिल्ड क्वालिटी बेटर देखने को मिलेगा, तो इस मामले में टाटा बेटर है। बट अगर आपको वो जो रिफाइनमेंट है मारुति के कार्स का, जो के सीरीज़ का जो इंजन है वो इतना रिफाइंड मोटर है, माइलेज बढ़िया देता है, वो टाटा पंच आपको नहीं देगा। तो आपको सेफ्टी ज़रूरी है, क्योंकि आपने वैगनआर चलाया है तो आपको ऐसा लगता है कि कार सेफ़ नहीं है, मुझे एक सेफ़ कार लेना है मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए, तो आप वैगनआर की तरफ जाओ। बट अगर जैसे आपने बोला आपका रनिंग ज़्यादा नहीं है और आपको सेफ्टी को लेकर उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है, आपको एक कंफर्टेबल अपग्रेड चाहिए जहाँ पे रीसेल वैल्यू अच्छा होना चाहिए, सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एंड आपको एक बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन मिलना चाहिए, बजट भी आपका टाइट है, तो आप डेफिनेटली मारुति की कार की तरफ जा सकते हो। उस प्राइस में आपको सेलेरियो मिलता है, वैगनआर मिलता है, जो पंच जितना प्रीमियम आपको फील नहीं होता है, बट आपके माइलेज रिक्वायरमेंट्स और रिफाइनमेंट के लेवल में डेफिनेटली बेटर है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जा सकते हो, बट आपको कुछ यूनिक ट्राई करना है और सर्विस को लेके थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, माइलेज को लेके थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो टाटा पंच की तरफ जाओ। आपको थोड़ा सा एक अपग्रेड फील होगा मारुति के कार्स के कंपैरिजन में फॉर श्योर। आपको थोड़ा प्रीमियम लगेगा और सेफ भी रहेगा। और अगर आप हाईवे में ज़्यादा चलाते हो, नो क्वेश्चन, अगर आपने मेरे को बोला रहता, अगर आप मुझे ये बोलते कि आपको हाईवे में ज़्यादा चलाना है, तो मैं आपको क्लियरली बता देता, डोंट गो फॉर मारुति, गो फॉर टाटा पंच। बट सिंस आपने बोला है कि सिटी में ही चलाना है, तो मारुति के कार्स ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और रीसेल भी बढ़िया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलते हैं कि उनको एक कार लेना है, ये जो एनकैप रेटिंग होता है, क्या ये ज़रूरी होता है जब आप कार परचेज करते हो, सोचते हो कार खरीदने के लिए, क्या आपको एनकैप रेटिंग देखना चाहिए? कार्तिकेय सर जो उन्होंने पूछा है वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज के टाइम में ना बहुत लोगों को सेफ्टी को लेके बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि यार इतना ज़रूरी है सेफ्टी। हम लोग इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, हमारे मतलब 3-4 साल पहले हम लोग सेफ्टी को इतना, एनकैप रेटिंग कुछ नहीं होता था, तो इतना एक्सीडेंट्स के टाइम भी लोग बच जाते थे, तो क्या एनकैप रेटिंग का कोई फ़र्क पड़ता है? तो विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन कार्स क्या मतलब डिफरेंस होने वाला है? ये जो इतना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, रियली गुड क्वेश्चन। और आपको मैं बता दूँ कि जो एनकैप रेटिंग है इसको आप साइड पर रख दो। और एक बात बता देता हूँ मैं आपको, एनकैप रेटिंग एक सर्टिफिकेट है, ठीक है, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से टेस्टिंग होता है और उनके हिसाब से वो बोलते हैं कि कितना सेफ़ है कार। एक सर्टिफिकेट है आपको ये बताने के लिए आपका कार कितना सेफ़ है। और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स या यूरोपियन कंट्रीज से सबसे डेंजरस रोड्स होता है इंडिया में, ठीक है। आप ये सोचोगे यार यूरोप के हिसाब से उन्होंने किया है तो सेफ्टी इतना ज़्यादा है, मतलब वो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है उनका टेस्टिंग, तो उनको उतना वैल्यू नहीं देना चाहिए, सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे जो रोड्स है वो इतने ख़राब है और इतने डेंजरस है, दुनिया में कोई भी ऐसा रोड नहीं होगा सिटी में कि हमारे जितना डेंजरस एक्सीडेंट प्रोन रोड्स हो। तो आपको मैं बता दूं, एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। जब आप एक कोई कार लेते हो और आप साउंड सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, आप सोचते हो कि मुझे यार साउंड सिस्टम नहीं चाहिए, इंजन परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप सोचते हो कि यार मेरे को म्यूज़िक सिस्टम नहीं चाहिए, मैं नॉर्मल म्यूज़िक सिस्टम में एडजस्ट कर लूँगा। एक दिन आप लॉन्ग राइड पे जाने की सोचते हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि आप सोचने लगते हो यार अभी मेरे पास म्यूज़िक सिस्टम तो उतना अच्छा नहीं है,
तो आप अपना ब्लूटूथ स्पीकर लेके जाते हो, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड रहते हो ना कि म्यूज़िक का एक्सपीरियंस आपको उतना अच्छा नहीं रहने वाला, तो आपका ब्लूटूथ स्पीकर आप लेके जा सकते हो। बट सेफ्टी को लेके कोई प्रिपेयर्ड नहीं रह सकता है, म्यूज़िक सिस्टम को लेके कोई प्रिपेयर्ड रह सकता है, ये उनको पता रहता है कि म्यूज़िक का जो एक्सपीरियंस या फीचर्स है जो उनको चाहिए वो नहीं मिलने वाला है उनकी कार में। सेफ्टी को लेके कभी कोई कुछ नहीं बोल सकता है, ठीक है। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, अगर आप गलती नहीं कर रहे हो, आप आराम से अच्छे से चला रहे हो, फिर भी उसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है सेफ्टी को प्रायोरिटी में रखना, क्योंकि सेफ्टी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। ये 3 स्टार रेटिंग 4 स्टार रेटिंग का आपको मैं सिंपल वे में बता देता हूँ हमारे कंडीशंस के लिए। देखो अगर आपका बजट अगर टाइट है तो आप सिटी में ज़्यादा चलाते हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना रहता है आपको, ठीक है, और आपको बहुत स्लो स्पीड में चलाते हो, आप बहुत फास्ट नहीं चलाते हो, सिटी में ही चलाना रहता है, स्ट्रिक्टली सिटी में चलाना रहता है, तो आप 3 स्टार रेटेड कार ले लो मिनिमम, ठीक है। 3 स्टार के ऊपर रहना चाहिए। डोंट गो फॉर एनी कार विच हैज़ लेस देन 3 स्टार रेटिंग। आपका सेफ्टी बढ़ जाता है इसमें। अगर आप हाईवे में ज़्यादा चलाते हो, हाईवे में आपका मतलब 50% सिटी 50% भी हाईवे रहता है, तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ प्लीज़ बाई अ कार विथ मोर देन 4 स्टार रेटिंग, क्योंकि हाईवे पे जब आपके कार पे आप जाते हो तो कोई गारंटी नहीं रहता है, कोई भी मतलब किस तरह से चलाता है, कोई ऐसा कोई रोड सेंस, मतलब बहुत कम लोगों को रोड सेंस है, तो एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। तो इसके लिए 4 स्टार रेटिंग मिनिमम होना चाहिए अगर आप हाईवे पे चलाते हो। सो मेरा सिस्टम ये है, बट अगर आपका बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो ऑलवेज गो फॉर ए कार विथ मोर एनकैप रेटिंग, इट कुड एंड अप सेविंग योर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमीत सर से। वो सुमीत सर बोलते हैं कि उनको AMT या CVT ट्रांसमिशन के साथ एक SUV लेना है, उनका बजट 10 लाख है, और उनका जो मेजॉरिटी होता है वो सिटी में ही चलाते हैं, वो ट्रैफिक में चलाते हैं, और अराउंड 500 किलोमीटर्स महीने में चला लेते हैं। उनके लिए लेटेस्ट फीचर्स और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखो अगेन दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। AMT और CVT SUVs की बात करें तो कोच से आ जाते हैं। देखो एक तो आपके पास पंच है जो AMT है, काइगर है जो CVT है, अगेन मैग्नाइट भी है जो CVT है, और काइगर और मैग्नाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अंडरपिनिंग सेम है। देखो अगर आप सिटी में ही चलाते हो, आप लाइट फुट चलाते हो, मतलब आप बार बार एक्सेलरेट नहीं करते हो, आपको मतलब काम वे में चलाते हो, ठीक है, आपको घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर जाना है, बस और कुछ नहीं करना है, स्लोली चलाना है, तो आप AMT ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइलेज भी आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि आप आराम से चला लेते हो, बट कभी कभी आपको एक्सेलरेट करने का मन करता है, और अगर आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार मेरे को आज ड्राइविंग करना है अच्छे से, आप एक्सेलरेट करते हो या आप हाईवे में कभी कभी चला लेते हो, तो आपके लिए AMT उतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, CVT बेटर रहेगा। अभी हम बात करेंगे माइलेज के प्रॉब्लम के रिलेटेड। CVT ट्रांसमिशन जो होता है, जब RPMs बहुत ज़्यादा वेरी करता है, मतलब 3000 RPM में आ गया, फिर एक बार 1000 RPM पे फिर से पहुंच गया, फिर से आप 3000 RPM में लेके चलते हैं, ट्रैफिक में आप एक्सेलरेट करते हो, ब्रेक लगाते हो, एक्सेलरेट करते हो, ब्रेक लगाते हो, तो RPM बहुत ज़्यादा वेरी होता है। जब RPM बहुत ज़्यादा वेरी होता है CVT ट्रांसमिशन में, तो CVT ट्रांसमिशन में माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है। बट अगर हम बात करें हाईवे पे जब चलाते हो, जब आपका RPM एकदम स्टेडी रहता है, मतलब 70-80 पे आप पूरा दिन चलाते रहते हो, आप पर्टिकुलर RPM में ही रहते हो, ज़्यादा फ्लक्चुएट होता नहीं है, तो CVT आपको हाईवे में अच्छा माइलेज देगा। तो माइलेज के रिलेटेड आप सोचते हो तो डेफिनेटली CVT की तरफ जाओ, आई मीन AMT की तरफ जाओ, क्योंकि CVT आपको सिटी में थोड़ा माइलेज में प्रॉब्लम हो सकता है अगर ट्रैफिक में आप चलाते हो। आपको माइलेज में थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो आप, बट स्मूथनेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपको स्मूथ ट्रांसमिशन चाहिए, गो फॉर CVT, दैट इज़ द बेस्ट ट्रांसमिशन इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस, क्योंकि उसमें कोई गियर नहीं होता है। AMT में गियर होता है और क्लच भी होता है, जिन लोगों को नहीं पता है, जो क्लच होता है वो आपके इंजन कंपार्टमेंट के पास होता है, और जो वो क्लच होता है ना, उसको एक एक्चुएटर कंट्रोल करता है, और उस एक्चुएटर को एक कंप्यूटर कंट्रोल कर लेता है। बट जो CVT होता है उसमें कोई गियर नहीं होता है, इसीलिए उसको कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन बोला जाता है। यूजुअली जो एक्टिवा में आता है वो CVT है, इसीलिए स्कूटर्स को गियरलेस स्कूटर भी बोला जाता है, क्योंकि उनमें कोई गियर्स नहीं होता है। CVT, AMT, DCA, DCT, टॉर्क कन्वर्टर, इसके सारे मैं वीडियोस बनाऊंगा, इन सबको कंपेयर करके बताऊंगा कि आपके लिए ट्रांसमिशन बेस्ट कौन सा है, बहुत ही जल्दी। बट जैसे आपको मैंने बताया, देखो एक चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली, पता नहीं लोग इसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, मैं तो बोलना चाहूँगा। जब मैंने काइगर और मैग्नाइट चलाया तो मुझे CVT ट्रांसमिशन बहुत स्मूथ लगा, और जो टर्बो वेरिएंट है उसका भी इंजन ठीक ठाक लगा सिटी में चलाने के लिए। बट उसका जो नॉन टर्बो इंजन है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस किया है।
उसका जो इंजन में ना एकदम लेथार्जिक फील होता है, मतलब वो पावर आपको जब चाहिए वो नहीं मिलता है, स्पेशली हिली रोड्स पे जब चलाते हो, स्पेशली AMT अगर आप ले रहे हो काइगर या CVT, तो उसमें आपको वो इंजन में वो पावर नहीं मिलता है। और AC तो आपको मैं बता दूं कि AC इज़ रियली बैड ऑन दैट कार। AC के बारे में लोग बात नहीं करते, बट मेरे लिए AC ज़रूरी है। तो AC तो सीरियसली मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छा लगा काइगर में, जब मैं बैठ के चला रहा था, ग्लास एरिया बड़ा था, तो मेरे को स्पेशियस लगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जब AC चलाते हो तो AC डज़ नॉट वर्क वेरी वेल। और जो क्विड का ही जो इंजन है, क्विड का बेस जो इंजन है, वो पावर उतना आपको नहीं देगा। पंच में आप देखोगे तो सिटी में आपको है ना वो पंच मिलता है, इंजन में ही पंच है, तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। हाईवे में हाँ 70-80 के बाद थोड़ा वो भी लेथार्जिक फील होता है, बट आपको ठीक ठाक सिटी में परफॉर्मेंस देता है पंच। अब हम बात कर रहे हैं CVT ट्रांसमिशन के बारे में। अगर CVT काइगर लेते हो तो ठीक है, ओके, पावर उतना नहीं है बट सिटी में चलाने के लिए मैनेजेबल है। नेक्स्ट, अब ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है डिफरेंस क्या है पंच, काइगर और मैग्नाइट में। जब आप काइगर या मैग्नाइट में बैठोगे अंदर तो आपको एक प्रीमियम फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपर सेगमेंट के कार में बैठे हो, आपको थोड़ा सा स्पेशियस भी लगेगा। पंच ऐसा नहीं है, पंच मेरे को कंसिस्टेंट नहीं लगता है क्वालिटी, और प्रीमियम भी नहीं लगता है। और पता है लोग एग्री नहीं करेंगे, बट ये मेरा एक्सपीरियंस और ओपिनियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरे को उतना अच्छा प्रीमियम नहीं लगा कंपेयर टू काइगर, स्पेशली काइगर तो बहुत प्रीमियम लगता है। तो अगर आपके लिए एक प्रीमियम कार चाहिए, आप CVT ट्रांसमिशन मतलब स्मूथली आप सिटी में चलाते हो, तो काइगर के साथ आप खुश रह सकते हो। बट अगर आपको सिटी कार लेना है बट कभी कभी हाईवे पे भी चलाना है, देन पंच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर श्योर, क्योंकि उसका इंजन थोड़ा सा पंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शेट्टी सर बोलते हैं कि वो मेरे चैनल को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सर। उनको मेरा प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है और वो ही इज़ विशिंग मी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। उनका क्वेश्चन ये है कि वो एक AMT कार परचेज़ करना चाहते हैं, उसका प्राइस जो है वो 8 लाख से कम होना चाहिए, और वो उनका जो सैंट्रो है वो रिप्लेस करना चाह रहा है सिटी में चलाने के लिए। जो हिल होल्ड असिस्ट होता है वो कितना ज़रूरी है सिटी ड्राइविंग के लिए। और वो ये भी बोलते हैं कि मेरे को कोई भी कार में ये फीचर नहीं दिख रहा है जो 10 लाख के कम प्राइस में आता है, और उनको टियागो, ग्रैंड आइटन, नियोज या पंच कंसिडर करना चाहिए, या उनको टोयोटा ग्लैंजा की तरफ जाना चाहिए जो हिल होल्ड असिस्ट के साथ आता है। प्लीज़ गिव योर ओपिनियन, थैंक्स इन एडवांस। थैंक यू सो मच फॉर दिस गुड क्वेश्चन। आपको सिंपल वे में बता देता हूँ मैं, जो हिल होल्ड असिस्ट है इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये फीचर होना अच्छा है बट ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है, ठीक है। सो यू डोंट नीड इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी, बट होना इज़ गुड। और हिल होल्ड असिस्ट कैसे काम करता है और होता क्या है उसको मैं कोई दूसरे वीडियो में कवर करूंगा, बिकॉज इट विल टेक टाइम। इसमें टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, सारे क्वेश्चंस भी मुझे आंसर करना है विद इन द टाइम लिमिट। टॉकिंग अबाउट दीज कार्स, ग्लैंजा एक सुपीरियर कार है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम फील, ओके। आपको प्रीमियम फील होगा ग्लैंजा में जब आप बैठोगे, यू विल फाइंड अ डिफरेंस कंपेयर टू टियागो या आइटन नियोज। डेफिनेटली तो अपर सेगमेंट का कार है, तो इसके लिए आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो, इट्स टोटली वर्थ इट। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट माइलेज, जैसे आपने बताया कि माइलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है एंड यू वांट अ सिटी कार, आप सिटी में ही चलाना चाहते हो एंड यू आर अपग्रेडिंग फ्रॉम सैंट्रो। फर्स्ट थिंग इज टियागो इज द बेस्ट ऑलराउंड कार। अब मैं टियागो को क्यों बेस्ट ऑलराउंड कार बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो कार बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं है, क्वालिटी में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, एंड इन टर्म्स ऑफ इंजन परफॉर्मेंस भी फ्यूलिंग कंसिस्टेंट नहीं है। तो इन चीज़ों में टियागो इज़ नॉट द बेस्ट, बट इट डज नॉट परफॉर्म एनी वन थिंग ब्रिलियंटली, इट विल डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स मतलब इन अ बेटर वे कंपेयर टू अदर कार्स इन द सेगमेंट। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी आइटन नियोस अगर आप कंपेयर करोगे टियागो के साथ, इट इज़ सो मच सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर क्वालिटी देख लो, इंजन रिफाइनमेंट, ये सारी चीज़ों में आइटन नियोस बहुत अच्छा है, बट आपको माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। टियागो जो है वो रिफाइनमेंट ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मे बी हुंडई जितना नहीं है, बट आपको ठीक ठाक रिफाइनमेंट देगा, ठीक ठाक माइलेज देगा, और आपको ठीक ठाक कंफर्ट ऑफर करेगा, और ठीक ठाक हाईवे परफॉर्मेंस ऑफर करेगा, क्वालिटी भी बढ़िया है। तो इन चीज़ों में आई थिंक टियागो इज़ अ मच बेटर ऑलराउंड कार, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट कार फॉर यू। AMT का जो परफॉर्मेंस है BS6 में वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। आई जस्ट रिसेंटली वेंट फॉर अ ड्राइव
एंड पुराने वाले टियागो को मैंने कंपेयर किया, दे हैव सोल्ड अ लॉट ऑफ कार्स, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है उन्होंने। तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर टियागो, इट्स अ गुड कार। बट अगर आपका बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है देन यू कैन गो डेफिनेटली फॉर बलिनो या ग्लैंजा। ओके, यू कैन गो फॉर दैट अगर आपका बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। बट अगर आपको हिल होल्ड असिस्ट के लिए वो कार के लिए जाना है, नो आई डोंट रिकमेंड। ऐसा कुछ नहीं है, हिल होल्ड असिस्ट के बिना भी आप कार ले सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये है कि आपको प्रीमियम फील होगा। बट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेफ्टी। आपके लिए और आपके फैमिली के लिए सेफ्टी मैटर होता है। आप हाईवे में ज़्यादा चलाते हो देन टियागो इज़ द बेस्ट कार, हैंड्स डाउन। ओके, पंच जैसे आपने बोला, पंच और टियागो में देयर इज नॉट अ मेजर डिफरेंस कि मैं आपको बोलूँ, क्योंकि जिन लोगों के लिए एसयूवी चाहिए, हाई सेट सीटिंग पोजीशन चाहिए, उनके लिए मैं पंच रिकमेंड करता हूँ। आपने कहीं भी नहीं बोला कि आपको एक एसयूवी टाइप का कार चाहिए। तो जिन लोगों के लिए एक एसयूवी कार ज़रूरी नहीं है, वो टियागो या टियागो एनआरजी की तरफ जा सकता है। ऑल्सो चेक टियागो एनआरजी, जो टियागो एनआरजी है हैज़ द सेम सस्पेंशन एज टाटा पंच। सो दिस इज़ माई ओपिनियन। मेरा ओपिनियन ये है, सेफ्टी को लेके आप सोचते हो या आपको हाईवे में ज़्यादा चलाना रहता है, गो फॉर टियागो, इट्स अ मच बेटर कार देन ऑल द अदर कार्स इन द सेगमेंट। ठीक है, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और जो भी मैं आंसर कर रहा हूँ यहाँ पे, इट इज़ अनस्क्रिप्टेड। मैं क्वेश्चन देखता भी नहीं हूँ, आप आके खोल के बोलने लगता हूँ। तो मेरा अगर एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं है, अभी भी आपको डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूँगा। इंस्टाग्राम में भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। शर्मा सर बोलते हैं कि उनको पंच लेना चाहिए या काइगर लेना चाहिए, वो परेशान हो चुके हैं कन्फ्यूजन में। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, पंच और काइगर को मैंने अच्छी तरह से कंपेयर किया था। आपको मैं सिंपल वे में फिर भी बता देता हूँ इन शॉर्ट। काइगर में जब आप बैठते हो आपको प्रीमियम फील होता है, इंटीरियर क्वालिटी ले लो, इंटीरियर का जो फिनिशिंग है वो आपको बेटर लगेगा काइगर में। पंच आपको ऐसा फिनिशिंग नहीं देगा या ऐसा प्रीमियम फील नहीं देगा, बट पंच जो है वो आपको बेटर इंजन परफॉर्मेंस देगा। आपको इंजन परफॉर्मेंस चाहिए एंड आप आगे के बारे में सोचते हो, मतलब 4-5 साल के बाद क्या होने वाला है, मेरे को रीसेल वैल्यू भी मैटर करता है। डोंट गो फॉर काइगर का कोई गारंटी नहीं है, रेनॉल्ट या निसान के कार्स का कोई गारंटी नहीं है। टाटा तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और वो अपग्रेड करते ही रहेगा। तो ऐसा सोचते तो पंच इज़ बेटर, इंजन में भी पंच बेटर है। परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि काइगर का क्या मैंने इश्यूज़ फेस किया है। एसी का भी थोड़ा इशू हो जाता है काइगर में, मैंने जो फेस किया है। ओनली इफ़ यू आर गोइंग फॉर नॉन टर्बो मॉडल, ठीक है। अगर टर्बो मॉडल पे जाते हो तो काइगर एंड मैग्नाइट बोथ आर ग्रेट कार्स। देखो मेरा रिकमेंडेशन, अगर आप सेंसिबली सोचते हो, आगे के बारे में सोचते हो, गो फॉर पंच, ठीक है। आपको रीसेल को लेके उतना नहीं सोचते हो आपको एक ऐसा कार चाहिए जो आपको प्रीमियम फील होना चाहिए, अंदर से यूनिक लगना चाहिए एंड स्पेशियस कार चाहिए, देन गो फॉर काइगर, ठीक है। आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशाल सर पूछते हैं कि क्या टिगोर जो है वो रिलायबल है या नहीं। बहुत सारे इश्यूज़ आए हैं जो यूज़र्स रिपोर्ट कर रहे हैं, कार रुक जाता है और टाटा का सर्विस नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है। मेरा ओपिनियन क्या है, डिज़ायर डज हैव लोअर बिल्ड बट एक्सेप्ट दैट इट इज़ किंग इन इट सेगमेंट। देखो आपको मैं बताऊं, जो मारुति का जो कार्स होता है दे आर वेल इंजीनियर्ड कार्स, ठीक है। सिंपल वे में बता दूं, मेरे को कोई ऐसा कुछ बोलना नहीं है कि टाटा पंच इज़ बेटर या टाटा के कार्स बेटर होते हैं। जो मारुति के जो इंजन्स और जो ओवरऑल जो डायनामिक्स होता है इस मच सुपीरियर और बहुत वेल इंजीनियर्ड होता है। जापानीज़ फील आपको दिखता है जब आप ड्राइव करते हो, इंजन में ज़्यादा नॉइस नहीं आता है, रिफाइंड है, माइलेज आपको अच्छा ऑफर करता है। स्पेशली ड्यूअल जेट वाले जो इंजन्स हैं, वेरी स्मूथ, वेरी गुड इंजन्स। बिल्ड क्वालिटी को लेके डेफिनेटली मारुति डाउन है और पता नहीं कब तक डाउन रहने वाला है। कंपनी को भी कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए। बट टाटा का मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली टिगोर ले लो, टियागो ले लो, हाईवे में जो स्टेबिलिटी है ना, मैच ही नहीं कर सकते हो आप। मतलब 80-90 पे जाओ, आपको ऐसा लगेगा कि 60 पे जा रहा है कार, मतलब इतना स्टेबल रहता है कार। टियागो और टिगोर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ड्राइविंग में। थोड़ा टिगोर थोड़ा कंफर्टेबल है बैक सीट वालों के लिए और बूट भी आपको थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है। अभी प्रॉब्लम्स की बात करें, देखो टाटा का प्रॉब्लम ये है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। मे बी आपको एक जगह पे डीलरशिप अच्छा मिलेगा, दूसरे जगह पे डीलरशिप बेकार मिलेगा। सर्विस अच्छा मिलेगा एक जगह पे, दूसरी जगह पे आप सर्विस अच्छा नहीं रहेगा। आप थोड़े से यूनिट्स देखोगे जहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है। बट ऐसे भी लोग हैं जो
खुश है टाटा के कार में, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंसिस्टेंसी, क्वालिटी कंट्रोल में मैंने देखा है कि टाटा उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है। तो इस मामले में इसके बारे में सोचते हो तो हाँ, टाटा में इश्यूज़ आ सकते हैं, ये नहीं बोलूँगा कि आएंगे हमेशा, बट अगर इश्यूज़ आते हैं तो वो कोई मेजर इश्यूज़ नहीं आते। अगर मेजर इश्यूज़ आते हैं वो तो रेक्टिफाई हो जाते हैं, कार रुक जाना बीच में। ये तो मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, स्पेशली जब कभी भी कोई भी चीज़ के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पे ओनरशिप रिपोर्ट के बारे में बोलता हूँ या कोई कार सजेस्ट भी करता हूँ आपको, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। मेरे को पता नहीं बाकी लोग कैसे रिव्यू करते हैं, मैं सिंपल वे में मेरे को जितना पता है, जो नॉलेज मैंने गेन किया है वो आपको आके मैं बता देता हूँ। तो मेरे को नहीं लगता टाटा में कोई मेजर इश्यूज़ आया, जैसे कार रुक जाना। रिलायबिलिटी को लेके इतना मेजर इश्यूज़ नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। आप टाटा का कार ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजर तो नहीं आएगा, माइनर आ सकते हैं ड्यू टू क्वालिटी कंट्रोल, जैसे मे बी फिटिंग ठीक नहीं रहेगा, वैसे सारे छोटे मोटे इश्यूज़ जो आप रेक्टिफाई कर सकते हो, वैसे इश्यूज़ आएंगे। तो क्वालिटी कंट्रोल अभी इंप्रूव हो रहा है एंड आई होप दे इम्प्रूव इट। टिगोर बहुत अच्छा कार है, टियागो भी बहुत अच्छा कार है। आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंजन बढ़िया है, आप ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। आई थिंक वी आर डन। आप कुछ भी जानना चाहते हो इस कार के बारे में या कोई दूसरे कार के बारे में, आप पूछ सकते हो मुझे, और मैं वीडियो बनाऊंगा ट्रांसमिशंस को लेके, एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है। एंड टिल देन गाइज, टेक केयर, ऑलवेज स्टे सेफ, ऑलवेज ड्राइव सेफ, बाय।